घाटा बेलोड में पुलिस की कार्रवाई से परेशान युवक ने आत्महत्या कर ली। मंगलवार को पुलिस कार्रवाई से असंतुष्ट होकर 24 वर्षीय युवक ने सल्फास खा ली, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। घाटा बेलोड के समीप रहने वाला महेश योगी घाटा बेलोड के गंगानगर का रहने वाला था। मकान मालिक से किराए को लेकर विवाद हुआ, जिसमें युवक की मां के साथ मकान मालिक और उसकी पत्नी द्वारा मारपीट करने की जानकारी मिली। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर चौकी के सामने ही जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। इलाज के दौरान अस्पताल में मौत हो गई। पीतमपुर से हरिकेश द्विवेदी की रिपोर्ट। मेरी मम्मी और ये किराए से उन आंटी जी साथ रहते थे। मेरी मम्मी ने रूम खाली किया, हमारे घर का मकान का काम चल रहा था, तो वो लड़की का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। तो मेरे घर में उसकी मम्मी ने उस लड़के को एक साथ देख लिया, उस लड़के को तो मम्मी को बोला तू कुछ मत बोलना, हमारी इज्जत का सवाल है। तो मम्मी ने किसी को कुछ नहीं बताया। जब उसके पापा को किसी और से पता चला तो मेरी मम्मी को बोला कि तू मुंह बंद रख, भैया रिपोर्ट करने बोया तो नहीं करनी। फिर 1-2 दिन बीतने के बाद मेरी मम्मी को इतनी बेरहमी से पीटा और फिर इन्होंने रात ही इन आंटी जी के घर पे बिताई और पूरी रात इनको इधर से उधर भगाया। और जब रिपोर्ट लिखवाने गए तो पुलिस वालों ने बोला अगर वो तुम्हें मारते तो तुम जिंदा नहीं आते, और जब तुम दोनों में से कोई एक मर जाएगा तो हम FIR दर्ज कर लेंगे। ये बोला मेरे भाई ने, उनके सामने जहर खाया, लेकिन उन पुलिस वालों ने मेरे भाई को हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करवाया था। कौन से थाने के सामने खाया? मम्मी के कारण गया, SP के कारण गया। बोला घाटा बेलोड। हाँ, वो सामने वालों ने मेरे भैया को बोला 17,000 रुपए लेके आ तब तेरी FIR दर्ज कराई। तो हम गरीब कहाँ से लाए पैसा? किसने बोला? पुलिस वालों ने बोला। पुलिस वालों ने बोला। हाँ। सर ये न्यूज़ पूरी भारत में फैलनी चाहिए। आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ होगा सर। कल घाटा बेलोड क्षेत्र में रहने वाली ललिता बाई ने उनके पास में रहने वाले राजेंद्र, सुनीता और अर्जुन के विरुद्ध रिपोर्ट लिखाई थी कि लड़की को बदनाम करने के संबंध में कुछ रिपोर्ट लिखाई थी, और इसी बात पे इन लोगों की आपसी में मारपीट हुई थी, जिसमें ललिता बाई को बेल्ट वगैरह से मारा था, चोट आई थी। पुलिस ने गंभीरता से मामले को तत्काल अपराध पंजीबद्ध किया। धारा 294, 323, 506, 34 भादवी का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया, और जो वैधानिक कार्रवाई होती है तत्काल तीनों आरोपियों के विरुद्ध किया, और 107-16 की कार्रवाई की गई। और आज उनको 2 अन्य आरोपियों को भी मामले में 151 की धारा पृथक से लगाकर मजिस्ट्रेट महोदय के समक्ष पेश किया गया है। ये पुलिस के द्वारा, मैंने जैसा कि पहले ही कह दिया कि पुलिस द्वारा जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो पूरी की गई है, और इसमें समझने में हो सकता है उनको फेर हो, उनको किसी माध्यम से बता भी दिया गया था कि पूरी कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है। घाटा बेलोड चौकी थाना पीतमपुर का प्रकरण है। 2 परिवारों में विवाद हो गया था। आरोपी पक्ष इनके घर पर जाके विवाद किया था, ऐसा इनका बताना है। किंतु जब विवाद की बात हुई थी तो पुलिस चौकी पे इनकी तरफ से प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। 294, 323, 506 प्रकरण पंजीबद्ध करके जो आरोपी गण थे उसमें से कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया था, और उसके बाद में उनके प्रतिबंधात्मक कार्रवाई 151 करके SDM महोदय के कोर्ट में पेश किया था। बाद उसकी जमानत वहाँ से हुई है, क्योंकि जो जिसने सुसाइड किया है वो चौकी पर भी गया था और उसको घटनाक्रम बताया था। उसमें वो रोष में कि उनको जेल क्यों नहीं भेजा, क्योंकि जेल भेजना या न भेजना पुलिस के हाथ में नहीं, पुलिस के द्वारा पेश किया गया था। उस पर से इन लोगों का आरोप है कि पुलिस के द्वारा उनको जेल नहीं भेजा है या पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, और उस लड़के ने सुसाइड किया है। प्रकरण में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है, और इस संबंध में अगर इनके जो कोई आरोप हैं तो उस संबंध में भी जो तथ्य उसके ऊपर जांच कर लेंगे। अगर कोई दोषी होगा तो तदनुसार कार्रवाई करेंगे। पुलिस ने धाराएं क्या लगाई? मिसलिनियस धाराओं का प्रकरण 294 तो जमानत की धारा है। ये जिस तरह का अपराध पंजीबद्ध हुआ, जिस तरह की चोटें थी उसको देखते हुए प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।